नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आने वाला समय किस प्रकार का है, विशेष रूप से 26, 27 और 28 मई कर्क राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, 26, 27 और 28 मई एक फैसला और एक डिसीजन या एक निर्णय के दिन है। इस समय क्या है कि कोई फैसला हो जाता है, कोई निर्णय हो जाता है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, 26, 27 मई को कोई डिसीजन हो सकता है, कोई निर्णय हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो दोस्तों, इस प्रकार के अलग ढंग के योग कर्क राशि के लिए 26, 27 और 28 मई को देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वाले जातक इस समय कोई फैसला उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा और ये फैसला देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दोस्तों, अभी कर्क राशि के जो योग चल रहा है, हम कहेंगे कि मई 2025 से कर्क राशि के लिए एक योग बना है जो परिवर्तनात्मक है और थोड़ा परिवर्तन का योग बना रहा है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है मैंने, एक रुका हुआ भाग्य। दोस्तों, इस चीज को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भाग्य क्यों रुक गया है, क्यों कर्क राशि को मैंने एक रुका हुआ भाग्य कहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, आपको भी पता है कि कर्क राशि की ग्रह गोचर देखे तो उनके 90वें स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है जिसको कहते हैं शनि। दोस्तों, शनि नाम के ये ग्रह कर्क राशि के 90वें स्थान पर विराजमान है, अभी बैठे हुए हैं और 2 साल तक बैठे हुए रहेंगे। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि शनि भाग्य रोक रहे हैं आपका। शनि तो भाग्य रोकते ही नहीं है। शनि तो यानी कि जब बैठते हैं तो भाग्य बढ़ा देते हैं। पर मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी जब शनि की स्थिति होती है तो थोड़ा भाग्य रुकता है, तो ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए शनिवार के दिन और अमावस के दिन यानी कि तेल की बनी हुई चीजें या कोई भी चीजें जो भोजन की हो, जीवों को दान में देनी चाहिए। इससे क्या है कि भाग्य खुल जाता है। तो दोस्तों, एक रुका हुआ भाग्य चल जाएगा तो गति आ जाएगी और जीवन बन जाएगा। ये कर्क राशि के लिए उपाय है कि नववा शनि है तो भाग्य रोकता है अगर आपका, तो दोस्तों भाग्य खोल भी सकते हैं। ये भाग्य को यानी कि भाग्योदय भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए शनिवार के दिन और अमावस के दिन थोड़ा यानी कि भोजन का दान करना चाहिए, जीवों को भोजन देना चाहिए। कुत्ते को भोजन दे दिया, कुत्ते को यानी कि तेल की बनी हुई चीज खिला दी, वो नहीं खिलाई तो कम से कम उसको भोजन तो दिया। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। इससे कभी कभी कल्याण हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए 26, 27 मई और 28 मई एक निर्णय के दिन है। 26, 27 मई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि के लिए जो अभी योग चल रहा है यानी कि मई 2025 से जो योग शुरू हुआ है कर्क राशि के लिए, वो थोड़ा सा परिवर्तनात्मक योग है जिसमें कभी कभी प्रवास देखने को मिल जाता है। प्रवास का मतलब ये दूसरी जगह चल जाना, ये विदेश योग है। तो दोस्तों, 2025 में कर्क राशि के विदेश योग कहे तो आश्चर्य नहीं होगा। विदेश योग शुरू है। हाँ, सब कुंडलियों में विदेश जाने का जरूरी नहीं है कि मौका मिले, क्योंकि अलग अलग कुंडलियां होती है दोस्तों। किसी को बाहर जाना हो जाता है, किसी के परिवर्तन होकर रह जाता है, किसी की अलग स्थिति हो जाती है। यानी कि इस समय थोड़ा वातावरण परिवेश बदलता है, पार्टनर बदल लेता है व्यक्ति, अपने दोस्त बदल लेता है, पार्टनर बदल लेता है। तो इस प्रकार का व्यवहार है। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसका फल होगा। मैं राशि के अनुसार बता रहा हूं आपको। राशि के अनुसार कर्क राशि के विदेश योग भी बन गया है, परिवर्तनात्मक योग भी बन गया है। तो इस प्रकार की स्थिति प्रवास योग भी बन गया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के इस प्रकार का अलग ढंग का योग 2025 में बना है और अलग अलग कुंडलियों में ये रहेगा। 2025-26 में भी ये रहेगा, प्रवास योग, परिवर्तन योग। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना, कर्क राशि के लिए मैं ये एक बात कहता हूं कि उनके लिए वर्तमान में एक यानी कि अगर मान लो अलग अलग कर्क राशि वाले जातक विवाद और लड़ाइयां कर्क राशि की चल रही है, कर्क राशि वाले जातक बहुत बेचैन है, ध्यान रखना चाहिए।
उनके ऊपर एक भार आया हुआ है, एक जिम्मेदारी पड़ी हुई है। कर्क राशि के ऊपर जिम्मेदारी, लड़ाई, प्रॉपर्टी के विवाद, इस प्रकार के विवाद रहे उनके। एक शक्ति के द्वारा कर्क राशि को घेरा गया और बार बार उनके कार्यों को, उनके कर्मों को नियंत्रित किया गया। दोस्तों ये नहीं कर सकते वो, तो इस प्रकार का विवाद और झगड़ा था कर्क राशि के लिए। तो ये था, अलग अलग प्रकार से देखने को मिला। कर्क राशि वाले जातक के लिए 2025 का मई का महीना एक परिवर्तन, एक डिसीजन बताता है, और जून का महीना भी एक डिसीजन बताता है। 26, 27 मई, 28 मई इस मामले में महत्वपूर्ण दिन है। इस समय कोई डिसीजन आपके लिए हो सकता है, अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये जून तक है डिसीजन का योग, निर्णय का योग। दोस्तों साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये भी कहूंगा कि अभी जो उनका समय चल रहा है वो, यानी कि थोड़ा इसमें क्या है कि प्रमुख व्यक्ति होता है ना, जो जो बड़ा महत्वपूर्ण पद पर होता है, वो बदल जाता है थोड़ा, तो इस प्रकार का योग रहता है ये। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की अलग ढंग की स्थिति वर्तमान समय में है। हाँ ये जरूर कहूंगा, कोई कोई महिला मित्र के मामले में दंडित हो रहे हैं, रिलेशनशिप टूट गई है और रिलेशनशिप टूट कर थोड़ा दंड मिला है उनको, तो इस प्रकार का योग देखने को मिला है। रिलेशनशिप के मामले में भी अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा भारी योग रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप और लव लाइफ के मामले में थोड़ा दंड मिलने का योग रहा है, तो ये मिला होगा, अलग अलग प्रकार से देखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक की कुंडली के आधार पर इसका डिसीजन होना चाहिए। किसी के मान लो राहु बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ हो, तो दोस्तों उसके षड्यंत्र थोड़ा करवाएगा। षड्यंत्र का योग अलग अलग प्रकार से बन गया था, अब षड्यंत्र के कारण यानी कि थोड़ा कंटक शोधन तो होता है। यानी कि कंटक शोधन का मतलब ये हमारे साथ इस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे दुश्मन है, तो उस प्रकार के लोगों को थोड़ा हटाना तो पड़ता है, यानी कि उनसे उनसे दूर हो जाना पड़ता है। इस प्रकार के बिजनेस पार्टनर हमको नहीं चाहिए, इस प्रकार के लोग हमको नहीं चाहिए, इस प्रकार के दोस्त हमको नहीं चाहिए। ये सोचकर कर्क राशि वाले जातक को डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा सा षड्यंत्रकारी योग बना हुआ था, और ये अभी भी चल रहा है। थोड़ा दुश्मनी इसमें यह षड्यंत्र रहता है, तो अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए मई का उतार, जून का शुरुआती समय एक फैसला, एक डिसीजन करवा सकता है, पर कर्क राशि को स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि को अपने, यानी कि एक प्रकार से वो गलत चीज का सेवन नहीं करे, किसी भी इस प्रकार की चीज का सेवन नहीं करे मई उतार में, जून के महीने में। साथ ही साथ षड्यंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, कर्क राशि वाले जातक सफल हो, उनका यानी कि कार्य बने, उनको सफलता प्राप्त हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों, आपके इस ज्योतिष चैनल में। हर हर महादेव।